स्ट्रेंजर थिंग्स वो है हमारा गोल, और उसे पार करने के लिए मुझे इसके पहले 4 सीजन देखने हैं और इसका हर एक एपिसोड 1 से 2 घंटे के बीच में है। स्पॉइलर अलर्ट, मैंने 4 दिनों में पूरा कर दिया। हाँ भाई, पूरा का पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने सिर्फ 4 दिनों में देख लिया, नहीं रुका गया भाई मुझसे। अब ये चीज मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि इट वाज माय बेस्ट एवर बिंजिंग एक्सपीरियंस एवर। मतलब मुझे इतना मजा कोई भी और शो बिंज करते हुए इससे पहले नहीं आया। बट सीजन 4 के टाइम कुछ बुरा हो गया था, साथ आओ बताता हूँ। अब देखो, ये सीरीज मैंने इसके सीजन 5 की चलती हाइप की वजह से ही चालू करी थी और सोचा था कि चलो भाई एक एपिसोड देखता हूँ और फिर सो जाऊंगा। और फिर मैं 5 घंटे बाद रात को 4 बजे इसका 5वां एपिसोड खत्म करने के बाद टीवी के सामने बैठा यही सोच रहा था कि भाई ये चीज मुझसे कैसे मिस हो गई। सीजन 1 हैड एवरीथिंग यूनिक एंड अमेजिंग। इसके कॉन्सेप्ट से लेकर इसके कैरेक्टर्स। आई स्टिल रिमेंबर दैट शॉकिंग पॉइंट कि जब 11 वो रेस्टोरेंट में बैठी खा रही होती है और दूसरे सेकंड वो रेस्टोरेंट ओनर को गोली से उड़ा देते हैं आके। दैट वाज समथिंग जिसने कहीं ना कहीं मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि नो, दिस इज नॉट अ शो जस्ट फॉर किड्स। और आगे बढ़ते बढ़ते ये और बढ़िया होते ही जाता है। अब आई थिंक कि अगर आप ऑन पेपर किसी को स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बताओगे तो इट साउंड्स वेरी चाइल्डिश कि हाँ 4 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से एक मिसिंग हो जाता है एंड मॉन्स्टर्स वगैरह भी हैं इस यूनिवर्स में। बट द मेन सॉस इज हाउ दिस स्टोरी अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ अस। वो एक माँ की टेंशन और लाचारपन का बहुत अच्छे से यूज करा गया है। वो पूरा लाइट्स वाला सीन आपको बहुत ज्यादा होप देता है, क्योंकि सीरीज का हर एक बंदा सिर्फ यही सोच रहा होता है कि भाई विल सिर्फ किडनैप हुआ है, बट सिर्फ उसकी माँ और हमें ऑडियंस को ही पता होता है कि ऐसा नहीं है। द होल सीन जहां पता लगता है कि इन्होंने कॉटन की बॉडी बना के फ्यूनरल करवा दिया है, वो शॉकिंग। और आप भी इतने इंट्रीग हो जाते हो कि ये सब करवा कौन रहा है और कौन है जो विल के गायब होने को मौत में बदलने के लिए इतना डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रहा है। लीविंग ऑल दिस सीरियस थिंग्स असाइड, तो सीजन 1 में एक अलग तरह का चार्म था। वो किड्स वाला म्यूजिक, उनकी इनोसेंस और जिस तरह वो हर चीज को इतना सीरियस और फिल्मी तरह से ले रहे थे वाज अ डिलाइट टू वॉच ऑन स्क्रीन। डेमोगोर्गन बहुत स्केरी था और अपसाइड डाउन का कांसेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऑल ओवर सीजन 1 वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर फॉर मी एंड आई वाज सर्टेन कि भाई अब तो ये सीरीज की वाइब, म्यूजिक, कैरेक्टर्स सब कुछ मुझे और देखना है। इस सीजन के लिए मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स थे, 11 एंड जॉयस। हाँ, मैं हर सीजन के बाद अपने फेवरेट कैरेक्टर्स फॉर द सीजन भी बता रहा हूँ, सो एंजॉय। ये सीजन अपने पहले सीजन की लेगेसी को कंटिन्यू करता है एंड आई वुड से, आई नो कि बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा, बट आई लाइक दिस सीजन इवन बेटर देन द फर्स्ट वन। और वो इन 2 रीजंस की वजह से हुआ। पहला, मैक्स का इंट्रोडक्शन, व्हिच आई वाज कंप्लीटली इन लव विद द मोमेंट मैंने वो आर्केड वाला सीन देखा। एंड द सेकंड, 11 की एंट्री। और भाई आई स्टिल रिमेंबर जब एपिसोड 1 के एंड में पता चलता है कि 11 इज अलाइव, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था एंड आई थॉट कि वो मर चुकी है सीजन 1 के एंड में। कीपिंग दैट असाइड, सीजन 1 के कंपैरिजन में इसमें मॉन्स्टर भी और ज्यादा स्केरी हो गया था एंड आई थिंक देयर आर जस्ट सो मेनी मोमेंट्स टू रिमेंबर इन दिस सीजन। बॉब का वो पूरा हीरोइक आर्क और वो सीन जब विल के अंदर वो क्रीचर घुस रहा होता है, इट वाज सो स्केरी। एंड फाइनली हमें स्नोबॉल देखने को मिलता है जिसका वादा सीजन 1 में करा गया था एंड दैट मोमेंट वाज सो मैजिकल। अब अगर बात करें द मेन ओजीज की, तो यही वो सीजन था जहां हमारे द बेस्ट डुओ की शुरुआत हुई थी। डस्टिन एंड स्टीव यहीं मिले थे और यहीं से वन ऑफ द बेस्ट एवर कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें दिखता है। स्टीव का कैरेक्टर जिस तरह से ग्रो करता है, केयर करता है, वो शोन इन अ रियली ऑसम मैनर। अब देखो, इस सीजन से मेरी बस एक ही कंप्लेंट है और वो बहुत ही ज्यादा स्टक करती है अभी भी, और वो है द लॉस्ट सिस्टर वाला एपिसोड। अब मुझे नहीं पता कि मेकर स्पिन ऑफ को ट्राई करने के लिए एपिसोड बना रहे थे या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, बट एकदम से ही 50 मिनट के लिए पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब गायब हो गई थी और ये शो कहीं और ही चला गया था। नाउ आई एम ग्लैड कि इन्होंने एक एपिसोड से ज्यादा इसको नहीं खींचा, बट देन अगेन, क्या सिर्फ 11 को चीजें रियलाइज करवाने के लिए अक्खा 50 मिनट का एपिसोड जरूरी था? बस उसी रीजन से ये सीजन हल्का लैग करता है। ऑल्सो कहीं ना कहीं इस सीजन की एंडिंग मुझे बहुत पसंद आई, जहां पे विल की बॉडी के अंदर से माइंड फ्लेयर को निकालने वाला सीन वाज रियली पावरफुल। ऑल ओवर इट वाज अ बैंगर। 11 का वो लास्ट में ब्रिज बंद करने वाला मोमेंट बहुत ज्यादा कूल था। बट मैन, ये दूसरा सीजन खत्म करने के बाद एक चीज तो मुझे रियलाइज हो गई थी कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया बिंज एक्सपीरियंस बनता जा रहा है। इस सीजन के लिए मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, मैक्स एंड डस्टिन। मैं रोया भाई इस सीजन में। अब देखो, मैंने बहुत रील्स एंड आर्टिकल्स पढ़ लिए थे एंड आई गॉट टू नो कि लोगों को सीजन 3 उतना पसंद नहीं आया, और उन सब लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई Stop it. Get some help. I love this season again as same as the first two. बस डिफरेंस ये था कि सीजन 2 तक मैं ये सीरीज देख रहा था इसके वर्ल्ड, इवेंट्स एंड स्टोरी के लिए, पर ये सीजन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके कैरेक्टर्स की वजह से एंजॉय करा। एंड मैन, आई वाज शॉक्ड कि भाई मैं इतना कनेक्ट फील क्यों कर रहा हूँ इन कैरेक्टर्स से। वो हॉपर के माइक को धमकी देना, 3 इंच दरवाजा खोल के रखना, स्टीव का रिएक्शन जब वो डस्टिन से पहली बार मिलता है, और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा फन थी देखने के लिए कि आई वाज क्रेविंग कि हाँ भाई, अपसाइड डाउन गया भाड़ में थोड़ी देर के लिए, मुझे और भी डेली लाइफ एपिसोड्स देखने इन कैरेक्टर्स के। एंड द ओजी एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट जब डस्टिन और सूजी गाना गाते हैं,
और वो इतना हिलेरियस चला जाता है कि आप और भी ज्यादा एंजॉय करने लगते हो। अब इस सीजन में रॉबिन का इंट्रोडक्शन होता है एंड पता नहीं ये लोग कैसे पुल ऑफ करते हैं, बट ये कैरेक्टर भी कितनी लाइकेबल थी। आई लव्ड हर ह्यूमर, स्टीव को टीज करना और वो दोस्ती वाला बॉन्ड थ्रू आउट उसका और स्टीव का चलना। ऑल्सो इस सीजन में फाइनली विलन को एक पर्सनैलिटी दी गई एंड ब्रो बिली हैड दैट सीरियस लुक जिसको देख के आपकी फटनी चाहिए। बिली का कैरेक्टर शाइन्स अ लॉट एंड उसका भी ओरिजिन इफेक्टिव था हमें उसकी तरफ फील करवाने के लिए। अब आई नो मैं थोड़ा फैन बॉय मोड पे चला गया हूँ, बट एक चीज जो मुझे थोड़ी खटकी वो थी प्रॉब्लम की ओरिजिन। वो जो सिर्फ मैग्नेट की वजह से जॉइस के ये पूरी चीज गेस करना वाज अ बिट टू मच फॉर मी। और हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि इस सीजन तक एक पैटर्न सामने आने लगता है कि हाँ, 3 टीम्स होंगी, वो अलग अलग मिस्ट्री एडवेंचर पे जाएंगी और एंड में एक साथ आके नॉलेज शेयर करके बूम एक बड़ा क्लाइमैक्स। बट शेमफुली मेरे पे तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से काम करता है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में रोने वाली बात बोली थी वो मेरे साथ हुआ जब हॉपर का लेटर 11 को मिलता है। भाई पता नहीं क्यों बट उस मोमेंट पे मेरे अपने आप ही आंसू निकलने लग गए थे, बिकॉज आई थिंक हॉपर और एल का बॉन्ड इतना प्योर एंड स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है कि आई वाज रियली कनेक्टेड विद इट। ऑल ओवर आई फ्रिकिंग लव दिस सीजन एज वेल। कुछ फ्लॉज होने के बावजूद भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसे पसंद करने से। अगर कैरेक्टर्स फोकस्ड एंड फन की नजरों में देखें तो आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन फॉर मी। इस सीजन के लिए मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स थे, हॉपर एंड स्टीव। ये है वो सीजन जिसकी वजह से लोगों के बीच स्ट्रेंजर थिंग्स फिर से एक परफेक्ट शो बन गया एंड आई वुड अग्री टू सम एक्सटेंट कि हाँ, दिस सीजन वाज ऑसम एज ऑलवेज। डफर ब्रदर्स रियली डिलीवर देयर एक्सीलेंस अगेन। बट एक चीज इसकी तारीफ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा और वो है कि कहीं ना कहीं थ्रू आउट दिस सीजन मैं पुराने स्ट्रेंजर थिंग्स को मिस कर रहा था। अब पता नहीं कि ये बिंज वॉचिंग की वजह से हुआ कि नहीं, बट ये सीजन अपनी स्टोरी को, विलन्स को, कैरेक्टर्स को एक बहुत ही सीरियस प्लॉट लाइन और पर्पस तो देता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वो स्ट्यूपिडिटी और केयरलेसनेस वाला जो स्ट्रेंजर थिंग्स था ना, जिसकी वजह से मुझे इस सीरीज से प्यार हुआ था, वो कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था। बट लिविंग दैट असाइड, क्या ही बोलूं भाई मैं, हर एक सीजन की तरह दिस सीजन वाज आल्सो अ ब्लास्ट। बट एक चीज जो ये किसी भी और सीजन से बेहतर करके दिखाता है वो है इनका लोर एंड विलन को सेटअप करना। मतलब आई स्टिल रिमेंबर माय एग्जैक्ट रिएक्शन जब मैंने वेकना का ओरिजिन वाला एपिसोड खत्म करा था एंड आई वाज थिंकिंग कि दिस इज द बेस्ट शो ऑन दिस प्लैनेट। मतलब जो एक कमी हम थ्रू आउट पिछले 3 सीजनों से निकाल रहे थे कि भाई इस शो के विलन्स फॉरगेटेबल हैं, वो उतने स्टेक्स फील नहीं करवा पाते, डफर ब्रदर्स ने उसी नींव को पकड़ के हटा दिया। मतलब कि जितने भी पहले विलन्स आए थे वो सब चेले थे अपने बिग बैडी वेकना के। एंड भाई वेकना की बैक स्टोरी को दिखाने का तरीका मैं कसम से हिल गया। जिस तरह से आधी स्टोरी हमें विजुअली नैंसी के थ्रू दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ आधी हमें वेकना खुद 11 को बताते हुए चल रहा है। एंड द क्वेश्चन ऑफ 11 डाउटिंग हरसेल्फ कि उसने बच्चों का मर्डर करा है कि नहीं, वो खुद कहीं मॉन्स्टर तो नहीं है, इसका भी सीड बहुत अच्छे से प्लांट करा गया था, जिससे हमें एज एन ऑडियंस खुद डाउट हो जाता है कि कहीं 11 को ये ग्रे शेड में तो नहीं दिखाने वाले। बट टॉकिंग अबाउट द बेस्ट मोमेंट, सिर्फ इस सीजन का ही नहीं बल्कि पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स का, एंड दैट वाज चैप्टर 4 डियर बिली। मैन, एक कैरेक्टर के इतने अंदर घुस के उसे एक्सप्लोर कैसे करा जा सकता है, ये एपिसोड उसका एग्जाम्पल है। मैक्स का सडन बिहेवियरल चेंज जो हमें सीजन 3 के बाद दिखा, उसका रीजन व्हाट अ पर्सन फील्स जब उसे पता होता है कि वो मरने वाले हैं, एंड द मोनोलॉग दैट सेडी डिलीवर्स जब वो ग्रेव के आगे बैठी होती है, वाज ट्रूली एक्सेप्शनल। मतलब हाँ, दैट रनिंग अप दैट हिल का प्लेसमेंट से लेकर उसका एग्जीक्यूशन सब बहुत ही बढ़िया था। बट फॉर मी आई थिंक जो मोनोलॉग उससे पहले आता है, दैट रियली टच्ड मी। मतलब दिस इज द प्रूफ कि कैसे सिर्फ एक कैरेक्टर स्क्रीन के आगे 3 मिनट तक कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है और तुम सिर्फ उसकी बातों से इमोशनल हो रहे हो। दैट इज अ साइन ऑफ एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। दिस वाज द एपिसोड जिसने रनिंग अप दैट हिल को मेरी प्लेलिस्ट में ऐड करने से लेकर इसे मेरा बेस्ट एवर स्ट्रेंजर थिंग्स मोमेंट्स बना दिया। एक और सीन जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो है जब माइक एंड विल वो वैन में ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड विल इनडायरेक्टली माइक को कन्फेस करता है। आई डोंट नो व्हाई बट उस सीन ने मेरे दिमाग में एक अलग तरीके का इंपैक्ट छोड़ दिया है, बिकॉज ऑफ नोआज एक्टिंग ऑब्वियसली, बट द वे जॉनथन रियर व्यू मिरर से अपने भाई को देखता है, विल मुंह मोड़ के रोता है, दैट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड इमोशनल। नाउ टॉकिंग अबाउट द रशियन सीक्वेंस, तो आई एम सॉरी एंड मुझे पता है इसके लिए मुझे गालियां पड़ेंगी, बट मुझे नहीं जमा भाई वो पूरा सीक्वेंस जहां हॉपर ट्राई कर रहा है जेल से निकलने का और फिर एंड तक आते आते वो रशिया में बैठ के बिना किसी कॉन्टैक्ट के किसी तरह डिकोड कर लेते हैं कि इन डेमोगॉर्गन्स को मारो और वेकना को इफेक्ट हो जाएगा। दैट जस्ट डिड नॉट मेड मच सेंस फॉर मी। हालांकि हाँ, इतने वेट के बाद जब जॉइस और हॉपर का रीयूनियन देखने मिला तो दिल को बहुत अच्छा लगा, और उससे भी ऊपर जब हॉपर और एल का रीयूनियन दिखा तब तो भाई मैं रो दिया फिर से, बिकॉज़ आई जस्ट डोंट नो व्हाई बट उनका बॉन्ड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड टॉकिंग अबाउट एल, तो या उसको उसकी पावर्स वापस मिल गई हैं एंड द सीन जहां वो हेलीकॉप्टर फोड़ देती है वो कूल एंड ऑल, पर वहां भी मेरा दिमाग विल और जॉनथन की बॉन्डिंग ले गया। बट मैन, दिस सीजन प्रूव्ड कि कैसे एक सीरीज को एंड गेम की तरफ ले जाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटिंग के दम पर। वेयर आई एम श्योर कि इन्होंने स्टार्ट से तो प्लान नहीं करा होगा कि वेकना के चेले होंगे ये सब और एटसेट्रा, बट मैन दे डिड इट परफेक्टली एंड आई लव्ड दिस सीजन। इस सीजन के लिए मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स थे विल एंड मैक्स। दे बोथ वन मी ओवर विद देयर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस।
अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे इसकी एंडिंग को लेके आउटरीच देखा एंड दिस थॉट जस्ट केम इन माय माइंड। देखो आई नो कि देखो प्रॉब्लम्स थी, बट तुम्हारा पता नहीं, बट एटलीस्ट फॉर मी इट वाज नेवर अबाउट द क्लाइमैक्स, इट वाज नेवर अबाउट द एंड बैटल, इट वाज नेवर अबाउट कि ये वेकना को कैसे हराएंगे, इट वाज नेवर अबाउट कि ये बैटल 6 मिनट तक चलेगी या फिर ये 1 घंटे तक, इट वाज नेवर अबाउट द VFX, CGI और एक्शन, इट वाज ऑलवेज अबाउट माइक एंड 11, इट वाज always about Dustin and Steve, it was always about Lucas and Max, it was always about the feeling and the satisfaction, and it was always about their journey, their hardships, their struggles and their payoffs. Stranger Things for me was always about their characters. और अगर हम उस फील्ड में इसके एंड को जज करें तो it was perfect. मतलब जितने भी लूप होल्स, कैरेक्टर प्लॉट्स एंड प्लॉट आर्मर्स क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इससे अच्छी एंडिंग हमारे कैरेक्टर्स को नहीं मिल सकती थी। मुझे नहीं फर्क पड़ा कि उन्होंने कितनी जल्दी वेकना एंड माइंड फ्लेयर को हरा दिया, मुझे फर्क पड़ा जब जॉइस ने वो एक्स लेके वेकना का सर उड़ाया और हमें वो सारे स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स जो उसने अभी तक फेस करी हैं वो दिखाया। द मोमेंट जब मैक्स और लूकस साथ थे, या फिर 11 का वो आखिरी गुड बाय, या फिर माइक का वो बाकी बच्चों को D&D खेलते देखना, wasn't it all worth it? मैं जेन्युइनली अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस जर्नी का पार्ट था। मैंने खुद इन कैरेक्टर्स को ऑन एंड ऑफ स्क्रीन बड़ा होते देखा, जहां चाहे वो उनकी सक्सेस हो या फिर उनके ट्रोल्स, मुझे खुद वो पर्सनली फील हुआ। स्ट्रेंजर थिंग्स परफेक्ट एग्जांपल है एक फैमिली मेंबर का कि हाँ मुझे पता है तुम में फ्लॉज हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, पर इन दी एंड तुम मेरे हो। और जितना समय हमने साथ बिताया है ये इन सारी चीजों को अनदेखा कर देता है। अब आई नो एंड अंडरस्टैंड कि लूकस का वो एक पैर से डेमोडॉग को फेंकना, मिसेस व्हीलर का आउट ऑफ द ब्लू आ जाना, एंड बैटल में एक भी डेमोडॉग या डेमोगॉर्गन का ना होना, एंड वेकना को 6 मिनट में निपटा देना was all the bits जहां तुम थोड़े डिसअपॉइंट होते हो, बट पर्सनली दे really won me over in the last 40 minutes, क्योंकि वो आपको फील करवा देता है कि भाई ये अंत है, अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इन कैरेक्टर्स का वक्त और साथ हमारे साथ बस इतना ही था, और यही चीज है जो इतने टाइम से शो का तुम्हारे साथ कनेक्शन बनते आई है ना, तुम्हें और ज्यादा केयर कराने पे मजबूर कर देता है। आई लव्ड द शो फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू इट्स एंड, आई लव्ड एवरी सीजन एंड आई लव्ड एवरी कैरेक्टर, एंड माइक आई बिलीव। हाँ, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और हमारी दुआएं सच हो। तब तक के लिए सायोनारा, और ये वाली वीडियो देखो अगर नहीं देखी है, इट इज रियली गुड, ट्रस्ट मी।